एआई समिट में अलग अलग तरह के ह्यूमनॉइड रोबोट्स के वीडियो वायरल हो रहे हैं। एआई समिट में डांसिंग रोबोट का जलवा दिखा। ये रोबोट्स बिल्कुल इंसानों की तरह डांस कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे नाच रहा है जैसे गोविंदा से ट्रेनिंग लिया। एआई समिट में क्वालकॉम के एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड सिस्टम्स की भी चर्चा हो रही है। ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स बिल्कुल इंसानों की तरह ही चल रहे हैं। एआई समिट का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। एआई रोबो जो किसी भी दफ्तर, फैक्ट्री या गोदाम में होने वाले हादसे का अलर्ट पहले ही दे सकता है। इस एआई रोबो की खासियत के बारे में हमने इसके एक्सपर्ट से बात की। एआई समिट से हमारी ये खास रिपोर्ट देखी। अगर मान लीजिए कि कोई केमिकल फैक्ट्री है और उसमें कोई लीक है या उसका इंस्पेक्शन करना है, अगर कोई वर्कर जाता है तो वो केमिकल कंपोनेंट उसकी बॉडी में जा सकता है, उसको खतरा हो सकता है। लेकिन ये जो ट्रैकर है ये अंदर जाएगा, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है और इसको जो ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा होगा सारी डिटेल उसको देगा और जो खामियां हैं उसको तुरंत सही कर लिया। और ये ट्रैकर सिर्फ ऐसे घूमता नहीं है, इसके ऊपर हम एक रोबो आर्म करते हैं। ये 5 किलो तक का पेलोड उठा सकता है। कई बार ये ट्रैकर 20 किलो तक का भी पेलोड उठा सकता है, विच मीन्स अगर हमें इंस्पेक्शन करके कुछ और साथ में काम भी करवाना है, ये वो काम भी कर सकता है। एआई समिट में जैसे ऐसी टेक्नोलॉजी दिख रही है कि आप भी हैरान रह जाएंगे। एआई की तकनीक आपको टाइम ट्रैवल जैसा एहसास भी कराएगी। एआई एक्सपो में जियो ने एक एग्जीबिशन लगाई है जिसका नाम जियो संस्कृति रखा गया है। इसमें आप महाभारत के पात्रों का होलोग्राम कैरेक्टर देख सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि आप इन किरदारों से सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा महाभारत काल में देश के शहरों की जो पुरानी तस्वीर तब होती होगी उसको भी देख सकते हैं। महाभारत काल में दिल्ली यानी इंद्रप्रस्थ कैसा दिखाई देता था, आप देखिए, उसका डेमो देखिए। जो करंट सिटीज हैं जिसमें हम रहते हैं, वो पहले महाभारत के टाइम पे वो सिटीज क्या होती थी। तो एआई के थ्रू हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आप अभी दिल्ली में हैं जी। आप इस पर्टिकुलर इंटरफेस को दिल्ली पे क्लिक करेंगे तो ये जो है दिल्ली पे जाके स्कैन करेगा। तो जैसे अब ये दिल्ली पे मूव हो रहा है, हाँ, तो ये दिल्ली, आपका करंट दिल्ली, ये ऐसी इमेज है। ये स्कैन करके पूरा रीजनरेट करके आपको बताएगा कि महाभारत के टाइम पे ये सिटी क्या होती थी और कैसे दिखती थी। तो अब ये पूरा स्कैन हो गया है। ये करंट दिल्ली है, 2026 एडी में आप हैं और 5000 BC में ये सिटी इंद्रप्रस्थ हुआ और ये उस टाइम पे ऐसे दिखा। तो आप उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे कृष्ण भगवान जी को देख रहे हैं, आप चलिए मैं कृष्ण भगवान से ये पूछता हूँ कि हमारे भीतर का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है, और ये आपको उसका जवाब इस होलोग्राम के थ्रू देंगे। कौन कौन सी लैंग्वेज में अभी ये अवेलेबल है आपको ये पूरा डिस्प्ले? अभी हमने ये पूरा डिस्प्ले 2 लैंग्वेजेस में किया है। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसको लैंग्वेज को चुन सकते हैं। अभी आपने हिंदी में एक प्रश्न पूछा था, अब आप इंग्लिश में भी जैसे इस प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं, आप कोई भी क्वेश्चन चुन सकते हैं जी। व्हाट इज धर्म? व्हाट इज धर्म? अब ये जो है एआई समिट में भारत की संस्कृति की झलक भी दिख रही है, सनातन की ताकत भी दिख रही है। सनातन से जुड़े एआई अवतारों को क्रिएट किया गया है। जैसे एआई समिट में एआई नारद मुनि भी वायरल हो रहे हैं जिन्हें कि पहला पत्रकार भी कहा जाता है। तो दुनिया के पहले पत्रकार से हमारे पत्रकार ने क्या पूछा, देखिए जरा। इस ऐप का नाम है एआई नारद मुनि। एआई नारद मुनि। तो देखिए नारद मुनि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ऐप के माध्यम से, और ये रहा माइक। और मैं अब नारद मुनि से बातचीत करूंगा और उनसे कुछ सवाल पूछूंगा। भगवान नमस्कार, कैसे हैं आप? नारायण नारायण, मैं बहुत अच्छा हूँ और आपकी सेवा में यहाँ उपस्थित हूँ। देखिए आपका स्वागत है। आपकी कुशलता के बारे में जानकर मुझे प्रसन्नता होगी। एआई के उपयोग के साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी हैं, जो सही दिशा में कदम न उठाए जाने पर खतरा बन सकती है। इस एआई समिट में भारतीय कंपनियों के नए नए इनोवेशन भी देखने को मिल रहे हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की स्मार्ट कार का डेमो देखिए। ये कार जो है वो ड्राइवरलेस फीचर सिस्टम को देखते हुए तैयार की गई है। इसे भारत की टेस्ला जैसी तकनीक कहा जा रहा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि घने कोहरे में बेहतर विजन के साथ दौड़ सकती है। इसमें हाई सेंसर वाले एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, जिसे एडास कहा जाता है, वो लगाया गया है, जो कार को टक्कर होने से पहले ही रोक देगा। देखिए, देख रहे हैं, स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा है। भारत के एआई समिट की जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि कैसे भारत में एआई पे तेजी से काम हो रहा है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने इस एआई समिट में भी खामियां तलाश की।
कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी फोटोबाजी के लिए एआई समिट बर्बाद कर दिया। कांग्रेस बोली कि दिल्ली में एआई समिट हो रहा है, लेकिन वहां के हालात बहुत ही भयानक हैं। समिट में मिसमैनेजमेंट से फाउंडर्स और एग्जिबिटर्स बहुत परेशान हैं। कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि समिट में पहले दिन लोगों को कई दिक्कतें झेलनी पड़ी, लोगों के सामान चोरी हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शायद मोदी सरकार को बेंगलुरु टेक समिट से सीखना चाहिए। एआई समिट के पहले दिन पीएम मोदी की सिक्योरिटी की वजह से वेन्यू को खाली कराया गया था, क्योंकि पीएम मोदी की सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल होता है और हर पीएम का होता है। यह बात कांग्रेस को भी बहुत अच्छे से समझ में आती है। उनके पीएम जाते थे तो क्या प्रोटोकॉल नहीं होता था, एसपीजी चेक नहीं करती थी। लेकिन कांग्रेस को माहौल बनाना है तो बना रही कि एआई समिट तो एकदम बर्बाद है, खराब है, कुछ है, ये नहीं है। जबकि आज दूसरे दिन कोई शिकायत नहीं आई, क्योंकि वहां कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं था। जो ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं उसमें कोई मिसमैनेजमेंट दिख रहा है आपको दूसरे दिन? हाँ, पहले दिन लोगों को थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन उसको ऐसे दिखा दिया गया कि पूरा एकदम इवेंट ही फेल है। हालांकि जो थोड़ी बहुत दिक्कत हुई उसके लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने माफी भी मांगी है। सुनिए एक बार। Yes, this is the biggest AI summit in the entire world. The response is phenomenal. If anybody has faced any problems yesterday, my apologies for that. We are working very hard. The entire team is working. तो दुनिया एआई की दिशा में आगे बढ़ रही है, कांग्रेस वहीं अटकी है कि ये कमी वो कमी, ऐसे दिक्कत वैसे दिक्कत, चल रहा है मामला। लेकिन हम भी आगे बढ़ेंगे। पाठशाला में अगला चैप्टर, धुरंधर 2 के आने के ठीक पहले ऐसी कौन सी फिल्म आ गई कि गजब हंगामा मच गया है? केरल स्टोरी पार्ट 2 में ऐसा क्या दिखा दिया कि बीजेपी नेता बोले अपनी बेटी बचानी है तो फिल्म देख लेना। एक महीने 3 ऐसी फिल्में, कौन सी फिल्में आने वाली हैं एक महीने में कि मोदी और संघ विरोधियों को भयंकर आग लगने वाली है? अब इसका चैप्टर भाई, अब तक धुरंधर फिल्म से ही मोदी विरोधी इकोसिस्टम हिला हुआ है। धुरंधर 2 मार्च में आने ही वाली है, लेकिन धुरंधर 2 से पहले ही एक ऐसी फिल्म आ रही है जिस पर गजब हंगामा मच गया है। आप सबने केरल स्टोरी फिल्म देखी होगी, उसी का दूसरा पार्ट केरला स्टोरी 2 आ रहा है, जिसके ट्रेलर ने ही तूफान मचा दिया है। आज आपको बताऊंगा कि केरल स्टोरी 2 में ऐसा क्या दिखा दिया बॉस, जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। बीजेपी नेता क्यों बोल रहे हैं कि भाई अपनी बेटी बचानी है तो फिल्म देख लेना। आज आपको बताऊंगा कि कैसे कश्मीर फाइल से लेकर केरला स्टोरी तक जब भी इस तरह की फिल्में आती हैं जिनमें फिल्म मेकर्स दावा करते हैं कि उन्होंने कड़वा सच सामने रखा है, तो जो कड़वा सच बरसों से दबाकर रखा गया और जिसे दिखाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया, वो दिखाने की जब बातें होती हैं तो कुछ लोग कैसे उबल जाते हैं। इस तरह की फिल्मों को कोई मनगढ़ंत कहता है, कोई फिक्शन बताने लगता है, कोई प्रोपेगेंडा बताने लगता है। लेकिन अगले 1 महीने इसी तरह के इकोसिस्टम पर बहुत भारी पड़ने वाली फिल्में आ रही हैं। एक नहीं 3 आ रही हैं, जिससे मोदी और संघ विरोधियों को बहुत भयंकर आग लग जाएगी। आज इनकी बात करूंगा, लेकिन पहले आप इन फिल्मों पर जो गदर मचा है, केरल स्टोरी 2 में वो सच दिखा दिया गया है, जो सच बताया गया है, जो सच कहने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता, वो दिखा दिया है। ये लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, और इसी वजह से ट्रेलर देखकर बवाल मच गया। देखिए, ऑफ कोर्स दिस इज द हेट नैरेटिव ऑफ द बीजेपी, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगले साल 2027 में यूपी में इलेक्शन है, तो उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट हो चुकी है। ये बहुत गलत बात है। देश को तोड़ने का नहीं, हमें देश को जोड़ने का काम करना है। हमें गांधी के देश के हिसाब से चलना है। हमें B.R. अम्बेडकर के जो देश का तस्वुर था उसके हिसाब से चलना है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये बवाल तब भी हुआ था जब केरल स्टोरी का पहला पार्ट आया था, उस पर भी खूब बवाल मचा था। फिल्म बनाने वालों को कोसा गया, फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया गया, जबकि दुनिया जानती थी कि केरल में हिंदू लड़कियों को किस तरह से निशाना बनाया गया और ISIS जैसे आतंकी संगठन में काम करने के लिए उन्हें झोंका गया। अब जो केरल स्टोरी 2 फिल्म आ रही है, ये पहली वाली फिल्म से आगे की कहानी। फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल की 3 लड़कियां कैसे दूसरे मजहब वाले लड़कों के प्यार में फंसी, और इसमें से एक लड़की तो 16 साल की नाबालिग है। फिल्म दावा करती है कि तीनों के साथ धोखा हुआ बाद में। तीनों ही लड़कियों के परिवार वाले इसका विरोध करते हैं, पर लड़कियां अपने प्रेमी का बचाव करती हुई सुनाई देती। ट्रेलर में दिखाया गया है कि तीनों लड़कियां परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने अपने प्रेमियों से निकाह करती हैं। तीनों लड़के पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वो धर्मांतरण जैसी बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन निकाह के बाद तीनों लड़कियों की जिंदगी नर्क बन जाती है। उनके साथ मारपीट होती है, उन्हें जबरदस्ती बीफ तक खिलाया जाता है। ये ट्रेलर में दिखाया गया। फिल्म दावा करती है कि वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ट्रेलर के लास्ट में दिखाया जाता है कि कैसे धर्मांतरण का पूरा रैकेट चल रहा है। हिंदू लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और उसके बदले में लड़कों को पैसे भी मिलते हैं। ये भी ये फिल्म दिखाने का दावा कर रही है। केरल स्टोरी 2 के मेकर्स का दावा है कि यह सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है।
फिल्म केरल स्टोरी 2 में धर्मांतरण की जो कहानियां दिखाई गई हैं, इस तरह की घटनाएं कई बार सामने हालांकि आई हैं। आपको एक केस के बारे में याद दिलाता हूं। जून 2025 में प्रयागराज में नाबालिग दलित लड़की के धर्मांतरण का केस सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों दरकशा बानो, मोहम्मद कैफ और मोहम्मद ताज को गिरफ्तार भी किया था। आरोपियों ने 15 साल की नाबालिग लड़की को बेहतर जिंदगी और पैसे का लालच दिया था। आरोपी पहले नाबालिग लड़की को दिल्ली लेकर गए, वहां से केरल के त्रिशूर लेकर गए थे। रास्ते में एक आरोपी ने नाबालिग के साथ गंदी हरकत करने की भी कोशिश की थी। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो नाबालिग लड़की का धर्म परिवर्तन करना चाहते थे। धर्मांतरण के बाद लड़की से देश विरोधी गतिविधियां कराना चाहते थे। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो पहले भी कई लड़कियों का धर्मांतरण करा चुके हैं। धर्मांतरण के बाद कई लड़कियों को विदेश भी भेजा जा चुका है। यानी केरल स्टोरी 2 में मेकर्स जो दावा कर रहे हैं कि वो रियल लाइफ की कहानियां दिखा रहे हैं, ऐसी कहानियां, ऐसी खबरें सबने सुनी हैं गाहे बगाहे। इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। केरल के अलावा पश्चिम बंगाल में भी धर्मांतरण की ऐसी घटनाओं की खबरें आई हैं और इसलिए केरल स्टोरी 2 फिल्म से लोग कई बार कनेक्ट कर रहे हैं। सुनिए कोलकाता में लोगों ने फिल्म पर क्या कहा है। लोग फर्स्ट पार्ट देखने के बाद भी अवेयर नहीं हुए। लोग बार बार एक ही बच्चियों को अगर समझाते तो वो मेरा अब्दुल वैसा नहीं है। कोई भाईचारा नहीं है, ये सिर्फ हिंदू महिलाओं को चारा समझते हैं। यहाँ पे चुनाव है, इसलिए ये राज्य सरकार यहाँ पे पूरी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो इसलिए वो पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश करेगी कि यहाँ पे इसको रोका जाए। मुझे लगता है ये एकदम हकीकत है। आप उनसे पूछिए जिनके साथ ये सब हो रहा है। जो भी दूसरे समाज के हैं या दूसरे समुदाय के लोग हैं, अपना नाम बदलकर उनसे मित्रता करते हैं। पहला तो सोनू, मोनू, गोलू इस प्रकार का नाम रखते हैं। ये कलकत्ता में इतना हो रहा है कि हमको लग रहा था कि खाली ये कलकत्ता में हो रहा है, लेकिन अब जो ये मूवी में देख रहे हैं, ये पैन इंडिया एक पूरा